हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2024 देना चाहते हैं या तो आने वाले वर्षों में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं। तो किस तरह से यह महत्वपूर्ण होगा कि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बीते 5 वर्षों में पॉलिटी से यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से कौन कौन से खंड से कितने सवाल पूछे गए हैं, ट्रेंड क्या कहता है कि पॉलिटी से हर बार कितने प्रश्न आते हैं 100 में से, साथ में कि पॉलिटी के अंदर किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, कहां से कम प्रश्न आते हैं। तो इस वजह से जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं आने वाले समय में, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत कम समय में आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में पूरे के पूरे टॉपिक्स में कहां कहां से प्रश्न आते हैं। तो बीते 5 सालों के एनालिसिस में हम 2023, 22, 21, 20 और 2019 तक का हम डेटा देखेंगे। तो अगर बात करें कुल प्रश्नों की, तो 2023 की अगर हम बात करें तो कुल प्रश्न आए थे पॉलिटी से 14। अगर 2022 देखें तो कुल प्रश्न आए थे 13। 2021 देखें तो 18, फिर 2020 देखें तो 15, फिर 2019 देखें तो 12। अब आप देखिए कि 12, 15, 18, 13, 14 ये औसत कहीं ना कहीं 15 के आसपास बन रहा है। हम यह कह सकते हैं कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आपके टारगेट प्रीलिम्स के लिए 100 में से कम 15 सवाल तो आ ही सकते हैं। ये तो औसत की बात हो गई। हम औसत और सर्वाधिक के बीच में लेकर चलते हैं और सर्वाधिक प्रश्न देखिए तो 18 आए हैं, यानी कि 15 से 18 प्रश्न आपकी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा में 2024 हो चाहे वो 25 हो, आने की संभावना बनी हुई है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है इसमें से एक एक करके देखते हैं, जरा इसको और करीब से देखने का प्रयास करते हैं। शुरुआत देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के एक परिचय से। तो इसके परिचय की बात करें तो हर बार भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि हमारे संविधान और उससे परिचय की बात करें तो दो दो सवाल आप देखिए। 2023 में आया, 2022 में आया, फिर 2021 में 4 सवाल आ गए, 2020 में फिर 2 आ गए और 2019 में फिर 2 आ गए। तो आप देखिए दो दो सवाल तो हर साल आ रहे थे, लेकिन 21 में 4 सवाल आ गए, यानी कि सवालों की संख्या में वृद्धि हुई है। और सवालों में संख्या में वृद्धि हुई है तो आगे भी हो सकती है, लेकिन कमी कितनी हुई है? कमी कोई नहीं हुई है। 2 सवाल हर बार आते हैं परिचय को लेकर। तो भारतीय संविधान के परिचय से प्रश्न आ सकता है, राज्य व्यवस्था के परिचय से, और कम से कम 2 आएगा, अधिकतम 4 आएगा। अब यह अंदाजा आपको हमेशा के लिए रहेगा, तो इससे पता चलता है टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, चूंकि एक एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, कट ऑफ में आने के लिए 100 में से हमें कितने प्रश्न सही करने हैं, फिर उधर माइनस मार्किंग है, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना टॉपिक का वेटेज है। उस वेटेज के हिसाब से ही हमें अपनी तैयारी को धार देनी होगी। प्रस्तावना की बात करें, देखिए प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है, लोग उस पर भी अच्छा खासा तैयारी में समय देते हैं, उस पर भी प्रैक्टिस करते हैं। सवाल कितने आ रहे हैं? 23 में एक भी नहीं आया, 22 में एक भी नहीं आया, 2021 में एक आया, 20 में एक आया, फिर 19 में एक भी नहीं आया। यानी कि अधिकतम एक सवाल का ट्रेंड हमें दिखाई दिया 5 सालों में, और न्यूनतम एक भी नहीं। और 5 में से सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जहां एक एक आया है। तो हम मान सकते हैं 24 के टारगेट प्रीलिम्स में, यानी तो आने वाले 25 की भी अगर हम बात करें, एक सवाल या तो शायद ना आए, या आए तो एक सवाल आए, या तो बहुत रेयर केस में 2 भी आ सकता है। ऐसा हम ट्रेंड को देख, इसको हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 5 साल का, उससे अंदाजा लगाते हैं 6वें साल का। ट्रेंड देखने के लिए हमें पिछले साल के प्रश्नों को देखना पड़ता है। यह पूरी सारगर्भित जानकारी आपके लिए है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में समय दे सकें। अब देखिए भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता, इस पर देखिए एक भी सवाल नहीं आया। फिर 22 में भी एक नहीं आया, 21 में एक आया, फिर एक भी नहीं, फिर एक भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल यहां पर कम देखने को मिले हैं। और यह तब महत्वपूर्ण होगा जब नागरिकता का मामला, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का मामला चर्चा में हो, तो शायद पूछा जा सकता है। अब आपको देखिए इसको करंट अफेयर से कैसे रिलेट करना है, कि आपको देखना हो क्या इससे जुड़ा हुआ कोई मामला दिखाई देता है पिछले 1 साल की घटना में। अगर है तो शायद सवाल पूछा जा सकता है, तो एक सवाल आ सकता है। लेकिन अभी देखिए वेटेज कहां मिलता है? परिचय पर हमें सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है। अब आ जाइए मूल अधिकार पे। मूल अधिकार पे सबसे ज्यादा वेटेज दिखाई देता है। 3 सवाल 2023 में, फिर 22 में एक भी नहीं आया, लेकिन फिर पीछे चलते हैं 21 में तो 4 सवाल, 20 में देखते हैं तो 1 सवाल, 19 में देखते हैं तो 2 सवाल। अब यहां पे देखिए 4,
3 2 1 सब मिल रहा है, लेकिन हम बीते 3 साल में देखें तो 4, फिर 1 भी नहीं, फिर 3, तो क्या अब 1 भी नहीं? नहीं, ऐसा मत सोच के चलिए, 3 या 4 मान के ही चलिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि मूल अधिकार से अगर हम 5 साल के भी पीछे जाके देखें तब भी यही ट्रेंड दिखता है, 3 4 हमें दिखाई दे जाते हैं, कहीं कहीं पे 2। तो 3 4 अगर इतना वेटेज है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां पर कितने सवाल? 1 भी नहीं, 22 में भी 1 नहीं, 21 में 1, 20 में 3, 19 में 1 भी नहीं। अब आप देखिए यहां पे एक ट्रेंड क्या बताता है कि बीते 2 सालों में तो नहीं आया, उसके पहले के 1 साल में आया 1, फिर 2020 में 3 सवाल आ गए नीति निर्देशक तत्व से। तो यहां पर यह होता है, जब हम कहते हैं ना पेपर इस बार अलग आया था, हमेशा हम सुनने को पाते हैं कि इस बार पेपर थोड़ा अलग था, ट्रेंड में बदलाव हुआ, ये वही है, यही वो ट्रेंड एनालिसिस है जो हमें बताता है कि कभी यह टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है बीच में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अचानक से वहां सवाल आ जाते हैं। तो वे कौन से टॉपिक हैं या कौन से खंड है जो हमें सरप्राइज करते हैं? ये सरप्राइज करने वाला खंड है कि अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर बीच में आया तो ज्यादा आया। तो ऐसे खंडों पे ध्यान देना है। पहले तो वो देखना है कहां पे लगातार ज्यादा ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उसके बाद देखना है कौन सरप्राइज करता है, और कहां से हर बार आते रहते हैं, उसको कम या ज्यादा में जितने भी हैं, अगर कम में है तो हर बार आ रहे हैं तो उसको भी उस हिसाब से कवर करना पड़ेगा। मूल कर्तव्य में 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, फिर 20 में 1 बार आया, 19 में भी नहीं आया। अब देखिए मूल कर्तव्य हमें सरप्राइज भी नहीं कर पा रहा है, 1 सवाल आया है सिर्फ 20 में। तो अब आपकी तैयारी का वेटेज कैसे होगा आप समझ गए होंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की तो आप कहां पे वेटेज देंगे इसका अंदाजा आपको लग रहा होगा। संघीय कार्यपालिका में अब देखिए 2 1 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, बीते 3 साल में तो नहीं था, लेकिन अब हम ट्रेंड एनालिसिस को और जब छोटा कर लें और सिर्फ पिछले 2 साल का देखें तो 1 2, तो तीसरे साल की भी संभावना बनती है। ट्रेंड को हमें इसी तरह से पकड़ना होगा, यानी कि यहां पर भी सवाल आने की गुंजाइश दिखती है। संघीय विधायिका में देखिए 1 सवाल आया था 23 में, लेकिन 5 आए थे 22 में, 3 आए थे 21 में, 4 आए थे 20 में, 2 आए थे। अब देखिए ये उतना ही महत्वपूर्ण लग रहा है जितना हमें मूल अधिकार दिखा था, 3 4 1 2, और उससे ज्यादा ही बल्कि दिख रहा है 5 3 4 2 और 1। सबसे कम इस बार आए थे 2023 के टारगेट प्रीलिम्स में अगर हम देखें। लेकिन अब 24 की बात करें तो यहां पर ये एक ही हमें अपवाद लग रहा है, 5 3 4 2 ये सही ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो हम इसी के हिसाब से जो ओवरऑल ज्यादा वेटेज दिखा रहा है उस पर ध्यान दें, तो हम देख सकते हैं कि हमें सरप्राइज नहीं करेगा, ये आने की संभावना है। 3 से 4 से 5 सवाल, यानी कि 3 से 5 सवाल इस टॉपिक से आते हैं, तो ये टॉपिक भी क्या हो गया आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो कार्यपालिका पे आपने देखा, कार्यपालिका पे कम है 2 1 0 0 0, लेकिन 2 साल में आया है तो आ सकता है, लेकिन विधायिका पे ज्यादा आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संघीय विधायिका, मूल अधिकार और परिचय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप कार्यपालिका को भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। फिर न्यायपालिका पे देखिए 4 सवाल तो 2019 में आए थे, 20 में 1 सवाल, 21 में 2, 22 में 3 और 23 में 2। 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस में जब कोई दिक्कत हो तो आप 3 से 2 साल का देख लीजिए। 3 से 2 साल में 2 3 2, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, इतना तो तय लग रहा है। तो यह न्यायपालिका भी अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। अब देखिए और टॉपिक 23 22 21 20 19, राज्य कार्यपालिका 1 भी सवाल नहीं, 22 में भी नहीं, 21 में भी नहीं, 20 में 1, 19 में 1। अब ये हमें कितना भी 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस से देखें कि हमें कितना सरप्राइज कर रहा है, तो 1 सवाल का सरप्राइज हमें दे सकता है। तो अब अपनी तैयारी में वेटेज आपको इसको उतना ही ध्यान देके देखना होगा कि पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, फिर उसके बाद इसको। राज्य विधानमंडल 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 19 में आया 1, लेकिन बीते 4 साल में 1 भी नहीं, ये भी आपको उतना सरप्राइज नहीं कर पाएगा। केंद्र राज्य संबंध 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1, फिर 1 भी नहीं, फिर 1, 21 और 19 में 1 आया, सरप्राइज कितना किया, 1 सवाल का, इससे ज्यादा सरप्राइज आपको नहीं कर पाएगा। फिर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 2 1, फिर 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 3 साल से नहीं आ रहा था, फिर 2022 में इसने सरप्राइज किया, 1 सवाल आ गया, और 2023 में देखिए फिर सरप्राइज किया, 1 और आ गया। तो संभावना क्या इसके ट्रेंड की बनती है कि 2 साल से आ रहा है तो तीसरे साल भी आ सकता है। और आप देखिए इस वक्त अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र चर्चा में भी रहा है बीते 1 साल में,
तो सवाल आने की संभावना बनती है। अब सरप्राइज कितना करेगा, 1, 2 या 3, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो सरप्राइज करने वाले टॉपिक हैं इसको तो अलग से आपको ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद देखिए पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं, बीते 5 साल में देखिए कितने सवाल आए हैं, है तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ना, लेकिन 19, 20, 21, 22, 23, अब ये वो टॉपिक है अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपका मन नहीं लगेगा, आप तैयारी में इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा तैयारी हुई नहीं उतनी। लेकिन आप देखें तो ट्रेंड एनालिसिस में ये क्या कहता है कि सवाल नहीं पूछा गया है, तो आपको इससे पढ़ना तो है, ऐसा कोई टॉपिक मैं नहीं कहूंगा कि इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप फिर भी ट्रेंड एनालिसिस को जरूर फॉलो करिए। उससे फायदा ये होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जितना सीमित समय है, परीक्षा अगले साल जैसे ही आपके पास आएगी, अब आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी पे भी लग जाएंगे कुछ दिनों बाद से, उसके बाद फिर आपको लगेगा, पता चलेगा समय बहुत कम है, तो यही एनालिसिस आपके काम आएगा। आपातकालीन उपबंध देखिए, एक भी नहीं, 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 क्या कहेंगे इसको? आयोग परिषद 2, 1, 1, 1, फिर एक भी नहीं। आयोग और परिषद, जितने भी आयोग हैं और परिषद हैं, 2 सवाल आने की संभावना यहां पे दिखती है, क्योंकि लास्ट ईयर ही आए, उसके पहले 1, 1, 1, फिर एक भी नहीं। आना तो तय है, ये ट्रेंड ये भी बताता है, जब हर बार अगर आ रहा है तो आना तो तय है। 5 में 4 साल आया है तो आएगा, 1, 1, 1, फिर 2, तो इसको भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आना तो है पर ज्यादा शायद ना आए सवाल। तो ये सारे के सारे जो हमें ट्रेंड बताते हैं, जितना हमने देखा 2023 से लेके 19 यानी कि 5 साल का, तो यह 15 से 18 औसत और अधिकतम की जो संख्या है 100 में से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर लोग अपनी पूरी तैयारी रखते हैं कि यहां इस सेक्शन से कोई सवाल गलत ना होने पाए। हिस्ट्री, पॉलिटी उसी सेक्शन में से एक आते हैं। तो अगर आप यहां पर चूक करते हैं, यहां पर ट्रेंड को नहीं समझ पाते हैं और आपकी तैयारी पर उसका असर फिर परीक्षा के दिन आपको दिखाई देता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। और फिर भी आपको तैयारी को और ध्यान देना चाहते हैं, आपको लगता है कि कमी रह सकती है, तो अभ्यास तो जरूरी है ही। तो अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जिन्होंने नहीं किया है ज्वाइन, वे ज्वाइन भी कर लें, तभी आपकी तैयारी, इस ट्रेंड को आप फॉलो करते हुए जब तैयारी भी करेंगे, फिर आप देखेंगे कितना मजबूत हुआ है वो टॉपिक। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज तो आपको चाहिए ही। तो यह टेस्ट सीरीज आप दृष्टि की भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दृष्टि की आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह एंड्रॉयड मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगी और आईफोन में भी डाउनलोड हो जाएगा, सिस्टम पे भी डाउनलोड हो जाएगा। आप वहां से सिविल सर्विस 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की, उसे आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तैयारी में उसका लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। हम बात करेंगे, अगले टॉपिक का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट का ट्रेंड एनालिसिस हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।